फेवरेट सूट। पहले तो कार्ड्स के बारे में पूरा तुम्हें आइडिया है, कितने तरह के कार्ड होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज 4 सूट्स आर देयर, टोटल 52 कार्ड्स, 4 सूट्स, क्लब, स्पेड, हार्ट and diamond, 13 card in each. बस heart and diamond, these are red cards. Club and spade, these are black cards. So 26 red cards, 26 black cards. ये जो 13 है हर एक में, they start from ace 2, 3, 4 till 10, jack, queen, king. Ace, फिर 2 से 10 numerals, then jack, queen, king. These 3 are called face cards. Until and unless specified, ace is not taken into the face card. अगर आप लोगों ने कभी कार्ड्स खेले हों तो जैक, क्वीन और किंग के ऊपर फेसेस बने हुए होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फेस कार्ड। एस के ऊपर फेस कोई नहीं होता, बट एनसीईआरटी में ये आपके पास मेंशन्ड है कई जगह पर, एस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू फेस कार्ड्स। बट अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो ओनली दीज 3 आर टेकन एज दी फेस कार्ड्स। तो इसका मतलब हर एक सूट में 3 फेस कार्ड्स, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। सो इन ऑल 12 फेस कार्ड्स। हर कार्ड 4 बार आता है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इसी तरह से जैक हियर इन ऑल 4, क्वीन इन ऑल 4, किंग इन ऑल 4। सो 4 सूट, आउट ऑफ दैट 2 आर ब्लैक कलर्ड, 2 आर रेड कलर्ड। सो हाफ हाफ है रेड और ब्लैक कलर का हमारे पास कॉम्बिनेशन, 26 ब्लैक कार्ड, 26 रेड कार्ड्स। हर तरह के हर सूट में 13 कार्ड, ए से लेकर के तक। आई मीन टू से ए इज फॉर 1, जैक, क्वीन एंड किंग 11, 12 और 13, ये 2 से 10 न्यूमरल में आपके पास फेस कार्ड्स। ये हमारे पास टोटलिटी में 52 कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन है। अब आपको बोला गया है in shuffling a pack of 52 playing cards, 4 cards are accidentally dropped. Find the chances that the missing card should be 1 from each suit. 4 सूट हैं, हर एक में से एक एक कार्ड मिसिंग हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। बोलो जी क्या करेंगे? टोटल बताओ पहले तो, एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 52 में से 4 कार्ड्स, बोलो 52C4, out of 52, 4 are to be dropped. 4 are being dropped. So total cases 52C4, favorable cases। फेवर करते हुए क्या होना चाहिए? हर सूट का एक कार्ड। बोलो आप कैसे निकाल सकते हो? 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट। 13C1 बस 13C1 का मतलब 13 में से एक, अभी तो एक ही कार्ड निकालना तो 4 थे ना मुझे। into 13C1 into 13C1 into 13C1 into किया, क्योंकि 4 सूट्स, चारों का एक एक कार्ड चाहिए। जब तक चारों में से नहीं निकल जाता कार्ड तब तक काम पूरा नहीं हो रहा, इसीलिए ऑल आर बीइंग मल्टीप्लाइड। So 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1 upon 52C4। और बोलो 12th, letter of the word fortunates are placed at random in a row. What are the chances that the 2T come together? अब यहाँ पर ये more of permutation का क्वेश्चन एंड लेस ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है तो क्वेश्चन होएगा, अगर नहीं याद तो नहीं हो सकता। फॉर्चुनेट्स
placed in a row, chances that the two T come together. अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, वो मेरे एग्जॉस्टिव केसेस हो गए. टोटल वर्ड्स 10 alphabets are there. 10 factorial upon 2 factorial. टोटल है 10. टी 2 बार आ रहा है तो जिसकी रेपिटेशन होती है उतनी फैक्टोरियल से डिविजन. दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड. अब हमें चाहिए 2 T's कम टुगेदर. जब 2 चीजों को या 4 चीजों को एक साथ लाना होता था तो क्या करते थे, एक ग्रुप मान लेंगे. तो FOR 2 T's टुगेदर UNAES. अब मुझे इनका अरेंजमेंट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चीजों का अरेंजमेंट which is having one group of 2 elements. In how many ways can I arrange these things now? 9 factorial into 2 factorial नहीं होगा, into 2 factorial upon 2 factorial करो फिर, क्योंकि ये अलाइक हैं, एक ही जैसे हैं. इनका आपस में इंटरचेंज करके कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है. सो 2 चीजों को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2, दोनों अलाइक हैं, सो अपॉन फैक्टोरियल 2. सो फैक्टोरियल 9 favorable cases, factorial 10 upon factorial 2, total number of cases. So this becomes the probability. Anything else? बस ये दिया था, यहीं तक दिया था आई थिंक. चलो फिर एक जरा क्वेश्चन, पहले प्रोबेबिलिटी में भी ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन. एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपको क्लैरिटी मिल जाए कैसे करने. लिखो 4 cards are drawn from pack of 52 cards. 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that all 4 cards are of same suit. All 4 cards are of same suit. चार कार्ड निकाले हैं, चारों एक ही सूट के होने चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल केसेस बोलो पहले तो. 4. 52 में से 4 निकालने हैं, सो टोटल नंबर, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 52 C4. नाउ व्हाट अबाउट फेवरेबल केसेस? 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4. क्योंकि जब आपने 13C4 से क्लब के 4 कार्ड निकाल लिए काम हो गया. बट यू मे ड्रॉ 4 कार्ड ऑफ क्लब, 4 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ डायमंड. तो चारों के लिए आपको चाहिए, काम कंप्लीट हो जाता है एक ही बार 4 ड्रॉ करके, इसलिए दे आर बीइंग एडेड. नाउ all the 4 cards are having same number. अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चारों के चारों कार्ड्स में सेम नंबर अपीयर हो रहा हो. एग्जॉस्टिव तो वही रहना है 52C4. आई एम नॉट चेंजिंग इट. फेवरेबल केसेस बता दो क्या हो गया. एक ही नंबर, मतलब जो 4 कार्ड आप निकाल रहे हो, चारों से 3 हो, सब चारों पे, या चारों पे 10 हो, या चारों जैक हो, या चारों किंग हो, इस तरह की प्रोबेबिलिटी क्या हो?
शाबाश, जल्दी बोलो। सबसे पहले तो देखो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, चारों में एक ही नंबर आए, कितने तरीके से ये काम हो सकता है? 13 तरीके। चारों में 1 आ जाए, चारों में 2 आ जाए, 10, चारों में 13 आ जाए। उन 13 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन चाहिए तुम्हें। सो क्या होगा? 13C1 अपॉन 52C4। समझ में आया है? मुझे चाहिए जो 4 कार्ड मैं ड्रॉ कर रही हूँ सब पे सेम नंबर हो, चारों 111 ऑफ डिफरेंट सूट्स, चारों 222 ऑफ सिर्फ डिफरेंट सूट्स, 1 नहीं बल्कि एस होगा, टिल ऑल किंग्स ऑफ डिफरेंट क्यू। 13 ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो 13 फेवरेबल केसेस, उनमें से एक चाहिए। 13C1 अपॉन 52C4। नेक्स्ट है 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड्स, 2 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है। 26C2 इंटू 26C2 अपॉन 52C4। 4 कार्ड निकालने हैं। काम कब कंप्लीट होगा? जब 2 रेड आ जाएंगे, 2 ब्लैक आ जाएंगे। 26 रेड होते हैं, 26 ही ब्लैक होते हैं। सो 26C2 इंटू 26C2। नाउ ऑल दी कार्ड्स मस्ट बी ऑफ सेम कलर। All cards must be of same color. हाँ, obviously जो 4 कार्ड निकाल रहे हो they should be of same color. इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। (26C4) प्लस 26C4। या तो चारों रेड कार्ड होंगे या फिर चारों ब्लैक कार्ड होंगे। सो इन बिटवीन विल बी प्लस, नॉट इनटू। नाउ all 4 are face cards. (12C4 upon 52C4) 12 फेस कार्ड होते हैं और 12 में से 4 आने चाहिए, टोटल तो 52C4 ही रहेगा। तो समझ में आ गया कार्ड्स अगर होंगे तो किस तरह से डील करना है, हमने क्या कुछ देखना है, कैसे करना है क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज आर बीइंग कवर्ड हियर। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो खैर बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट काफी कुछ इस क्वेश्चन के अंदर आपको कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, a word consists of 5 consonants and 4 vowels. 5 consonants, 4 vowels. 3 letters are selected at random. 3 letters are selected out of these 9 letters. What is the probability? What is the probability that more than one vowel will be selected? More than one vowel will be selected.
चलो बच्चों फटाफट करो। टोटल केसेस बोलो। हाँ जी, टोटल केसेस 9C3 9 है टोटल लेटर, 3 आपने सेलेक्ट करने हैं, सो 9C3 टोटल हो गया। अब मुझे चाहिए जो 3 आपने सेलेक्ट किए उसमें एटलीस्ट 1 मस्ट बी अ वोवेल ना। What is the problem there? More than 1 vowel will be selected, not at least one. More than 1 will be selected. Four C2 into 4C3. 4C2 into 4C3. ये तो अगर आप कर रहे हो इसका मतलब तो एक तो सिंपल बात ही हुई कि 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो 4C3 into 4C2। कार्ड तो मुझे 3 ही सेलेक्ट करनी है। यहां केसेस देखो, आपको चाहिए मोर देन 1 वोवेल, तो क्या हो सकता है? पहला केस यू सेलेक्ट 2 वोवेल्स, 2 वोवेल तो एक कॉन्सोनेंट होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? यू टेक ऑल 3 एज वोवेल्स, नो कॉन्सोनेंट इज देयर। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 3 ही सेलेक्ट करने हैं आपको लेटर्स। 3 लेटर्स में से आपको चाहिए more than 1 vowel will be there. More than 1 means there can be 2 vowels, there can be 3 vowels. अगर ये कर रहे हो तो कितने तरीके से? 2 vowels 1 consonant, 4C2 into 5C1, और ये कैसे होगा? 3 vowels 4C3, that's it. कॉन्सोनेंट तो चाहिए ही नहीं कोई, सिर्फ क्या चाहिए? वोवेल्स चाहिए। So favorable will be 4C2 into 5C1 plus 4C3 whole divided by 9C3. Next we go. A box contains 10 bulbs. A box contains 10 bulbs, out of which 3 are defective. Out of which 3 are defective. If a sample of 5 bulbs is drawn, if a sample of 5 bulbs is drawn, what is the probability that the sample contains exactly 2 defective bulbs? Sample contains exactly 2 defective bulbs. Five bulbs are being drawn. Out of them, 2 must be defective. Total are 10 bulbs there, out of which 3 are defective. इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। टोटल वेज बोलो। 10 से 5, 10 में से 5 लेने हैं टोटल, सो 10 से 5। फेवरेबल में क्या आएगा? 3C2 बस जी। तीन बल्ब्स, सब ना 2 और ये 3 हो गए, 5 है ना। 2 डिफेक्टिव का मतलब क्या केस हो गया? 2 डिफेक्टिव 3 गुड। निकालने तो 5 है ना, 5 तो ड्रॉ करने ही करने हैं, उनमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए।
मेरे पास 3 डिफेक्टिव थे, इन 3 में से 2 आने चाहिए, जो 7 अच्छे वाले हैं उनमें से 3 आने चाहिए, क्योंकि इन ऑल आई वांट टू ड्रॉ 5. सो 3C2 into 7C3. अब अगर आपको पूछा जाए देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्टिव बल्ब, सारे के सारे पांचों के पांचों बल्ब शुड बी फ्रॉम द गुड वंस 7C5. हाँ जी अच्छा. और एक बात, और कल आप लोगों की सुबह 8:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, रिमाइंडर दे दूं मैं. 3 hours क्लास. आफ्टर दैट नहीं, तुम्हारा तो टेस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है 3 घंटे की. नेक्स्ट लिखो. 12 balls are distributed among 3 boxes. 12 balls are distributed among 3 boxes. Find the probability that 12 balls are distributed in 3 boxes. Find the probability that the first box will contain 3 balls. Find the probability that first box will contain 3 balls. ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी. चलो जल्दी जल्दी करो काम. पहले तो टोटल नंबर बताओ. 12 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? You have to distribute 12 balls among 3 boxes. In how many ways can this be done? एक बॉल हो अगर और 3 बॉक्सेस में डालने हो, कितने तरीके से? 3. तीनों में से किसी में भी जा सकती है बॉल. इसी तरह से जो दूसरी बॉल है उसे डालने की भी 3 तरीके, तीसरे के लिए भी 3 है, चौथे के लिए भी 3 है. सो टोटल क्या हो जाएगा? 3 power 12. दोबारा देख लो, मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, 12 बॉल्स हैं. मैं सिंपल एक की बात करूं, एक बॉल यहाँ यहाँ या यहाँ, तीनों में से कहीं भी जा सकती है. इट मीन्स 1 बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways. सेम इज ट्रू फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. 12 बॉल्स हैं, सभी को डालने के लिए 3 तरीके. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 power 12. अब हम बात करेंगे फेवरेबल केसेस की. फेवरेबल के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि पहले बॉक्स में कितनी बॉल्स आनी चाहिए? 3 बॉल्स. अब बोलो, अब स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो पहला बॉक्स है देयर मस्ट बी ओनली 3 बॉल्स इन इट. 3 से ज्यादा नहीं आ सकती हैं इसमें, और 3 होनी चाहिए, 3 से कम भी नहीं हो सकती. टोटल बॉल्स कितनी है? 12.
12 में से 3 इसमें डाल लिया, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन 12 में से 3 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तभी तो डालोगे पहले। 12 में से 3 सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 12C3। अब ये स्पेसिफाइड है कि ये 3 बॉल पहले बॉक्स में जानी है। 12 में से 3 को सेलेक्ट किया और पहले में डाल दिया, इतना काम तो हो गया। अब बाकी की बची 9 बॉल्स को इन 2 बॉक्सेस में डालना है। वो कितने तरीके से, एक बॉल को डालने के 2 तरीके हैं, सेकंड या थर्ड किसी में चला जाए, दूसरे के लिए भी तीसरे के लिए भी 9 बॉल्स हैं, सो 2 का बने। नेक्स्ट देखो, in a single throw of 3 dice, in a single throw of 3 dice, find the probability of getting total of at least 5. Total of at least 5. In a single throw of 3 dices, मतलब 3 डाइसेस को एक साथ थ्रो किया है, sum of the numbers must be at least 5. तो देखो बताओ, अगर 3 डाइसेस को एक साथ थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, एग्जॉस्टिव केसेस। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने होते हैं, 6। 2 को करते हैं तो 36। 3 को करते हैं तो 216। 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 6 पावर 4, 6 पावर 5, लाइक वे जितनी डाइसेस थ्रो करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्जॉस्टिव केसेस हैं दे विल चेंज। सो टोटल विल बी 216। एक के लिए 6, दूसरे के लिए 6, तीसरे के लिए 6। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस 216। अब आपके पास है सम ऑफ नंबर्स मस्ट बी एट लीस्ट 5। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझा दो मुझे जरा। तो जब 3 डाइस को फेंकेंगे ना, तो जो तीनों के नंबर आएंगे ना, उनका सम कम से कम 5 होगा। कम से कम 5 होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सम कितना हो सकता है, 18। तो अब एक तो तरीका क्या है कि मैं 5 सम वाले केसेस, फिर 6 वाले, फिर 7 वाले, टिल 18 तक वाले सारे केसेस निकालूं, विच विल बी अ वेरी टीडियस जॉब। कोई और तरीका बताया था तुम्हें कल, कोई बात हुई थी ऐसी हमारी, अगर ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं फिर, 1 माइनस यहाँ एटलीस्ट 5 है, कम से कम 5, तो मैं क्या करूं, 5 से नीचे जो जो सम पॉसिबल है उसके केसेस इसमें से, उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें से माइनस कर दूं। ठीक है जी, मतलब मुझे क्या चाहिए अब, कौन कौन से केसेस मुझे यहाँ पर लेने हैं। अब 1 माइनस एटलीस्ट 5 है, तो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4, क्योंकि कम से कम जो सम ऑफ नंबर्स होगा वो 3 होगा। 3 से कम तो नंबर हो ही नहीं सकता सम, क्योंकि 1 1 1 भी आएगा तो सम 3 बन जाएगा। सो मैं केसेस वो प्रोबेबिलिटीज निकाल दूं जिसमें सम ऑफ नंबर्स इज 3, सम ऑफ नंबर्स इज 4, और इन प्रोबेबिलिटीज को 1 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आएगी जिसमें कि नंबर्स मोर देन, द सम इज मोर देन 5 और 5। अब सम 3 बने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/216। सिर्फ एक ही केस 1 1 1, और 1 1 1 में कोई और अरेंजमेंट भी की, ये इधर आ जाए या ये उधर चला जाए, ऐसा कोई नहीं, तीनों अलाइक टर्म्स हैं, एक ही हमारे पास अरेंजमेंट पॉसिबल है।